टोंक में सुहागिनों के पर्व गणगौर को लेकर टोंक शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, गली मोहल्लों से लेकर घर घर तक ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं सजी धजी महिलाएं समूह बनाकर मंदिरों में गणगौर की प्रतिमाएं लेकर बैंड बाजों के साथ महिलाओं ने शोभा यात्रा निकाली। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक यह पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार कर प्रतिदिन ईसर गणगौर की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। बदलते समय के साथ गणगौर मनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। अब महिलाएं इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए मेहंदी, हल्दी और बिंदोरी जैसे कार्यक्रम भी सामूहिक रूप से आयोजित कर रही हैं। सुबह पूजा अर्चना और रात में मंगल गीतों की परंपरा भी निभाई जा रही है। गणगौर पर्व पर घरों में पारंपरिक पकवान जैसे घेवर, शक्करपारे और गुणे बनाए जाते हैं, जो इस त्योहार की खास पहचान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिन उन्होंने समस्त स्त्री जाति को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। यही कारण है कि यह पर्व आज भी आस्था, परंपरा और संस्कृति के संगम के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नाम बताएं और 16 दिन की गणगौर पूजी किस तरह से पूजी जाती है, क्या महत्व है गणगौर की पूजा? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। हम सभी सखियां मिलके 16 दिन की गणगौर की पूजा कर रहे हैं। आज गणगौर की पूजा का हमारा समापन है। इसमें हमारी 2 नई नवेली दुल्हन है, डिम्पल एंड अंजलि। इनके साथ में हमने गणगौर की पूजा की है। गणगौर की पूजा ईसर और गणगौर के रूप में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इनसे अखंड सुहाग की कामना की जाती है और सबके लिए अखंड सुहाग की से मांग की जाती है। भी ईसर और पार्वती गोरा जो है सबको अखंड सुहाग दे, सदा सौभाग्यवती सभी रहे। ईसर और गणगौर की जब हमने पूजा की गणगौर की, तो हमने इसमें ड्रेस कोड रखा। सभी ने मेहंदी का, हल्दी का फंक्शन रखा और सभी ने इस पूजा में बहुत एंजॉय किया। सभी ने बहुत मजा किया। तो नाम बताएं और आज गणगौर है, किस तरह से पूजा की जाती है, कैसे मनाया जाता है, क्या कामनाएं की जाती है? नाम तो मेरा रेखा सोनी है। हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं और गणगौर को इतनी धूमधाम से पूज रहे हैं। हल्दी का प्रोग्राम भी करा था, गणगौर का, मेहंदी का भी करा था। रोज इनको बिंदोरा खिलाने भी लेके जाते हैं और सब जने इतने नाचते गाते रील बनाते हैं और फिर गणगौर पूजते हैं। गणगौर इसलिए पूजी जाती है, सब सुहागिनें अपने सुहाग की कामना करती है। शंकर भगवान पार्वती जी को पूजती है, दोनों को ये ईसर गणगौर मान के पूजा करती है। क्या कहानी है जो इस गणगौर की माता की पूजा की जाती है? कहानी ये है कि जैसे ईसर गणगौर शंकर भगवान पार्वती जी को लेने जाते हैं और पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती जी तू ससुराल चल, तो पार्वती जी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, रूस के बैठ जाते हैं। फिर बाद में उनको जंगल में आके शंकर भगवान ढूंढने आते, तो पार्वती जी वहीं बैठ जाती है। सब सहेलियों को बोलती है कि मेरे ईसर जी आ गए, अब मैं 16 दिन तक यही रहूंगी बाग में, तुम लोग मेरी बाग में पूजा करो। इसलिए बाग में गणगौर रहती है 16 दिन और 16 दिन सखियां पूजा करती है। का नाम बताएं और आज गणगौर का त्योहार है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या महत्वता है, क्यों मनाया जाता है? मेरा नाम सीमा सोनी है और गणगौर का त्योहार सुहाग का त्योहार होता है। ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है और सभी महिलाएं लोटे लेके और बाग में जाती है, वहाँ से दुर्वा और पुष्प लेके आती है और बड़े धूमधाम से हम गणगौर माता की पूजा करते हैं और 16 श्रृंगार करके। कितने दिन से शुरू, किस दिन से शुरू हो जाता है गणगौर? ये होली के दुलंडी के दिन से शुरू होता है और ये नवरात्र की तिथि है ना, तीज, उस पे गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। 16 दिन की गणगौर। क्या महत्वता है, क्यों मनाया जाता है? ये सुहाग का पर्व है और पति की लंबी उम्र निरोगी काया के लिए मनाया जाता है। क्या कहानी थी जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? अभी ईसर पार्वती, शंकर भगवान पार्वती जी बागों में बैठे थे और सभी महिलाएं आई और उनका पूजन किया और लंबी उम्र निरोगी काया मांगी अपने पति की, तो फिर इस वजह से गणगौर का त्योहार मनाया जाता है।